दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हमारे हिंदू धर्म में वृक्षों का बड़ा ही महत्व है। पेड़ पौधे न केवल प्रकृति को सुंदर बनाते हैं बल्कि समस्त जीव जंतुओं को भी जीवन वायु प्रदान करते हैं। इसी वजह से मानव सांस ले पाते हैं। इसीलिए वृक्षों का हमारी पृथ्वी पर बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि वृक्षों के नीचे बैठकर तपस्या करते थे और इसी कारण इन वृक्षों को बड़ा ही पूजनीय माना जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों में कई ऐसे वृक्षों का उल्लेख है जो बेहद शुभ होते हैं। इन वृक्षों के घर में होने से सकारात्मकता बनी रहती है, जिससे घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इनमें से एक ऐसा ही वृक्ष है पारिजात। पारिजात के घर पर होने से सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार पारिजात का जन्म समुद्र मंथन से हुआ था और इसका स्थान इंद्र के स्वर्ग में है। इस कारण देवराज इंद्र को माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त है। इसलिए घर के सामने पारिजात का पौधा होना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह वृक्ष माता लक्ष्मी का प्रिय वृक्ष है। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर के सामने पारिजात का पौधा होता है उस घर में माता लक्ष्मी प्रवेश करती है और धन धान्य से उस घर को भर देती है। ऐसे घर में रहने वाले सदस्य कभी बीमार नहीं पड़ते और हमेशा खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं। अशुभ वृक्षों का उल्लेख। दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों में कुछ ऐसे पौधे और वृक्षों का भी वर्णन मिलता है जिनका घर पर होना बड़ी ही अशुभ माना जाता है। प्राचीन वेदों के अनुसार इन वृक्षों पर आसुरी शक्ति का वास होता है। अगर आप ऐसे पौधे को अपने घर पर लगाते हैं तो आपकी आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इन पौधों से घर में नकारात्मकता फैलती है, जिससे घर में विवाद और कलेश बढ़ता है। आइए जानते हैं ऐसे कुछ पौधों के बारे में जिन्हें घर पर भूलकर भी न लगाएं। नंबर 1, कांटेदार पौधे। कहा जाता है कि कांटेदार पौधों का घर में होना अशुभ होता है। कांटेदार पौधों से परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। धार्मिक दृष्टि से इन पौधों को घर में लगाने से परिवार में झगड़े और विवाद बढ़ते हैं। इससे घर का वातावरण खराब हो जाता है। छोटे बच्चों को इन पौधों से चोट लगने का भी खतरा रहता है। शास्त्रों के अनुसार कांटेदार पौधों का संबंध माता अलक्ष्मी से होता है, इसलिए इन्हें घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। नंबर 2, दूध वाले पौधे। दूध वाले पौधों को घर में लगाना अशुभ माना जाता है। इन पौधों में सफेद रस निकलता है जो जहरीला हो सकता है। छोटे बच्चे गलती से इन पौधों को चख सकते हैं, जिससे वे बीमार पड़ सकते हैं। धार्मिक दृष्टि से ये पौधे घर में नकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। इन पौधों के कारण पति पत्नी के बीच झगड़े होते हैं और बच्चों का मन पढ़ाई से नहीं लगता। नंबर 3, बेर का पेड़। बेर का पेड़ घर के सामने नहीं होना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार बेर का पौधा नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। इसके कारण परिवार के मुख्य सदस्य को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार में नुकसान और परिवार में पैसों को लेकर अनबन हो सकती है। नंबर 4, खजूर का पेड़। खजूर का पेड़ दिखने में सुंदर लगता है, लेकिन इसे घर में लगाना शुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार खजूर का पेड़ घर में आर्थिक तंगी लाता है। ऐसे घर में धन नहीं टिकता और खर्च बढ़ता है। यही मुसीबतों की लंबी सूची का कारण बनता है। नंबर 5, बांस का पेड़। बांस का पेड़ शुभ होते हुए भी घर के सामने लगाना अशुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में बांस को मृत्यु के समय इस्तेमाल किया जाता है। इसे घर के सामने लगाने से नकारात्मकता आती है। ऐसे घर में आर्थिक संपन्नता नहीं रहती और लोग कर्ज में डूब जाते हैं। नंबर 6, बोनसाई का पौधा। बोनसाई का पौधा घर में नकारात्मकता फैलाता है। इससे घर में परेशानियां और बीमारियां बढ़ती है। बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। नंबर 7, इमली का पेड़। इमली का पेड़ घर में नकारात्मक ऊर्जा लाता है। ऐसा माना जाता है कि इमली के पेड़ पर बुरी आत्माओं का वास होता है। इसके कारण घर के सदस्य हमेशा बीमार और परेशान रहते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ पौधे और वृक्ष जो घर के सामने या घर के अंदर नहीं होने चाहिए। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, नीचे कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही जानकारियां भरी वीडियो देख सके। धन्यवाद।